इस पार्टी को सिंचा है। श्रवण अग्रवाल का पसीना नहीं लगा, श्रवण अग्रवाल का खून लगा। वहां सब देश विरोधी मंत्रालय में, इनके मंत्रालय में, दिल्ली में, इनके आवास पे जितने भी देश विरोधी ताकते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो लोग बैठे हुए हैं। मैं नाम बोल लीजिएगा तो नाम बता दूंगा। कार्यकर्ताओं की क्या बात, ये तो अपने सांसदों की बात नहीं सुनते, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान जी की बात नहीं सुनते। बड़ा भगदड़ मचेगा, कोई सांसद इनके साथ दिल से थोड़ी है। नहीं, मैं क्यों खारिज करूंगा? चिराग पासवान जी हमारे खून है, रामविलास पासवान जी के खून है, और हम लोग के भाई हैं। जो खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, वही खून चिराग पासवान के रगों में दौड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया है और हमारे साथ श्रवण अग्रवाल खुद हैं। इस्तीफे की वजह क्या रही, कई तरह के गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं। अपने इस्तीफे में जो बातें इन्होंने लिखी है उसमें कई गंभीर बातें भी हैं। यहाँ तक कि बात यह भी है कि देश विरोधी ताकतों से घिरे होने का आरोप भी लगाया है पशुपति पारस पर। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पशुपति कुमार पारस पर, अब वो इस पार्टी में नहीं है, इस्तीफा दे दिया है। इसलिए हमने कहा अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो श्रवण अग्रवाल जी खुद हमारे साथ हैं। श्रवण जी, बड़ा ओहदा था, बड़ी जिम्मेवारी थी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में, क्यों इस्तीफा दे दिया राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से? गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। कोई बड़ा ओहदा नहीं, मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैं साधारण कार्यकर्ता रामविलास पासवान जी का सिपाही मैं हूँ। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के नीति से प्रभावित होकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो पूरे विश्व में भारत का गौरव, भारत गौरवान्वित हुआ है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। प्रधानमंत्री जी के पराक्रमी नेतृत्व में जो विकास का काम हो रहा है, उससे प्रभावित होकर हम एनडीए में हैं, एनडीए में आज भी हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपने नीति से, अपने सिद्धांतों से, एनडीए का जो कार्यक्रम है, एनडीए का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांतों से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भटक गई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब पार्टी नहीं, ये गिरोह बनकर रह गई। ये तो पार्टी कभी थी ही नहीं। ये तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, मूल लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसको तोड़ के ये बनी थी। और जिस समय इन्होंने पार्टी को तोड़ा था, रामविलास पासवान जी के चिता की आग भी ठंडा नहीं हुआ था, उस समय इन्होंने पार्टी को तोड़ा। तभी तो आप पशुपति पारस के साथ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने साथ दिया। हमने ही साथ नहीं दिया, कई लोगों ने साथ दिया। कई लोग इनके, सभी पार्टी के सभी सांसदों ने इनका साथ दिया और सबों के साथ इन्होंने धोखा किया। सबों के विश्वास को इन्होंने धोखा देने का काम किया, सबों के विश्वास को तोड़ने का काम किया, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को ठगने का काम किया, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के विश्वास की हक को हत्या करने का काम किया। पार्टी में पूरी तरह से आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया। पार्टी बिल्कुल एक कुछ लोगों का गिरोह बनकर, गुंडों का गिरोह बनकर रह गया है, जो देश विरोधी ताकतें हैं। मेरा बिल्कुल आरोप सही है, मेरे आरोप की जांच कराए लोग। मैं तो केंद्र की एनडीए सरकार से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मांग करूंगा कि मेरे आरोपों की गंभीरता से जांच कराई जाए। यदि मेरे आरोपों में सत्य नहीं होगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। नहीं, अचानक ऐसा क्या हुआ? 2 दिन पहले आपकी पार्टी का एक कार्यक्रम था जहां मैं भी था और उस पार्टी के कार्यक्रम में आप शामिल थे। पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित थी और बिल्कुल भनक नहीं लगी, ऐसा लगा नहीं कि श्रवण अग्रवाल कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। और आज अचानक आपने इस्तीफा दे दिया। सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया, आप कह रहे हैं देश विरोधी ताकतों से घिरे हुए हैं, रामविलास पासवान को धोखा दिया, चिराग पासवान को धोखा दिया और तमाम तरह के गंभीर आरोप आप पशुपति पारस पर लगा रहे हैं। देखिए, पशुपति कुमार पारस जी की जो नीति है, जो उनका काम करने का तरीका है, जो उनकी कार्यशैली है, उस पर मेरे आरोप है, उस पर मेरे सवाल है। आप बताइए, आप जाके पशुपति कुमार पारस जी से ये सवाल पूछिए कि श्रवण अग्रवाल उनको चुनौती देता है, चैलेंज हम देते हैं कि आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को, आपने लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा और हम लोगों ने विश्वास करके आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के ओहदे पे बिठाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको चुना, आपके नेतृत्व में हम लोगों ने भरोसा और विश्वास जताया रामविलास पासवान जी के निधन के बाद। आप बताइए, बिहार के 38 जिला में
किसी भी जिले में आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गए हैं, आज तक की 1.5 साल 2 साल होने चला, आप कोई भी जिले में, प्रखंडों और पंचायतों की बात तो छोड़ दीजिए, आप किसी जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व होता है जिलों में जाना, प्रखंडों में जाना, जिलों में जिला सम्मेलन करना, कार्यकर्ताओं के दुख और पीड़ा और कार्यकर्ताओं के दुख तकलीफ को सुनना, पार्टी को, संगठन को ग्रास रूट तक पहुंचाना, यह काम राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी बनता है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। ताली भी कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। आपने कप्तान का, कमांडर का दायित्व नहीं निभाया। आज तक आप एक भी जिला में नहीं गए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। मंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आप पे बड़ा विश्वास जताया, आपको बड़ा होगा दिया, कैबिनेट में जगह दिया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया। आप एक भी जिला में आपने मंत्रालय की उपलब्धि को लेकर बिहार के किसी जिला में आप गए हो तो यदि आप गए हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं चुनौती आपको देता हूं। श्रवण अग्रवाल आपको चैलेंज करता है। श्रवण अग्रवाल ने अपने खून से इस पार्टी को सींचा है। श्रवण अग्रवाल का पसीना नहीं लगा, श्रवण अग्रवाल का खून लगा। वहां सब देश विरोधी मंत्रालय में, इनके मंत्रालय में, दिल्ली में, इनके आवास पे जितने भी देश विरोधी ताकते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो लोग बैठे हुए हैं। मैं नाम बोल लीजिएगा तो नाम बता दूंगा आपको। सवाल यह है श्रवण अग्रवाल जी, आरोप ठीक है आपका गंभीर है, लेकिन जाहिर तौर पर ये बड़ा आम सवाल है। क्या फैसला आगे लेंगे, किस तरफ आप जाएंगे? देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जो सपना देखा था, 50 वर्षों तक उन्होंने देश और बिहार का सेवा किया। 6 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में देश और बिहार में काम किया। वह सभी जो शोषित थे, पीड़ित थे, दलित थे, वंचित थे, मजलूम थे, सभी वर्गों के लोगों के, सभी समाज के सभी लोगों के, सभी वर्गों के लोगों की चिंता करते थे और सब लोगों की बात को सुनते थे, कार्यकर्ताओं की पीड़ा को सुनते थे। कार्यकर्ताओं के लिए वो एकदम सुलभ थे। उनके एकदम ठीक विपरीत इनका आचरण है, एकदम ठीक विपरीत। कार्यकर्ताओं की किसी ये कार्यकर्ताओं की क्या बात, ये तो अपने सांसदों की बात नहीं सुनते, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान जी की बात नहीं सुनते। बड़ा भगदड़ मचेगा, कोई सांसद इनके साथ दिल से थोड़ी है। एक सवाल, अब अपनी जो मेरे पास जो जानकारी हो मैं शेयर कर रहा हूं, आप खुलकर आप नहीं बता रहे हैं। जानकारी यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आपकी एंट्री हो सकती है, और जानकारी यह भी है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक बड़े नेता पार्टी में प्रधान महासचिव के पद पर हैं, उनसे आप लगातार संपर्क में हैं, और जानकारी यह भी है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के भी संपर्क में आप रहे हैं। आप चाहे तो हमारी जानकारी को आप खारिज कर सकते हैं। नहीं, मैं क्यों खारिज करूंगा? चिराग पासवान जी हमारे खून है, रामविलास पासवान जी के खून है और हम लोग के भाई हैं। जो खून हमारे रगों में दौड़ रहा है वही खून चिराग पासवान के रगों में दौड़ रहा है। रामविलास पासवान के विचारधारा का खून, उनके सिद्धांत का खून, उनके नीति का खून, उनके काम का खून, उनके संघर्ष का खून, उनके बलिदान का खून, उनके त्याग का खून, उनके तपस्या का खून चिराग पासवान के भी रगों में दौड़ रहा है, मेरे रगों में भी दौड़ रहा है। चिराग पासवान जी आज अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं भी हत्या हो जा रही है, कहीं भी आपराधिक घटनाएं हो जा रही है, कहीं भी दलितों पे, शोषितों पे, वंचितों पे बिहार में अत्याचार उत्पीड़न होता है, सब जगह चिराग पासवान जा रहे हैं। सारा ये कहाँ जाते? कहीं नहीं जाते, दिल्ली में केवल बैठे हुए हैं, कहीं नहीं जाते। तो चलिए अब ये भी बता दीजिए, जब आप हमारी खबर को खारिज नहीं कर रहे हैं, आधिकारिक एंट्री कब हो रही है? नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं अभी हमने जाने का कोई फैसला नहीं लिया है। बातचीत तो हो रही है। नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के पराक्रमी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का कारवा बढ़ा है, विश्व में विश्व गुरु, विश्व के शिखर पर भारत का मान सम्मान स्थापित हुआ है, उसको आगे बढ़ाना है। नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा को लेकर जन जन तक जाना है, उनके एनडीए सरकार की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाना है, खेत खलियान गांव तक पहुंचाना है, किसानों नौजवानों तक पहुंचाना है। नरेंद्र मोदी जी के काम कैसे पहुंचाएंगे? अब तो आप रालोसपा का हिस्सा नहीं है, आप अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास? बहुत सीमित विकल्प हैं आपके पास। मेरे पास, मैं एनडीए का हिस्सा हूं। आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है, वह एनडीए के विपरीत काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी को, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को दिल्ली में बैठ के 18 राजेंद्र प्रसाद रोड में
गुजरात का चुनाव हरा रहे थे, हिमाचल का चुनाव हरा रहे थे, सब जगह कांग्रेस का सरकार बना रहे थे। इनके पार्टी में सब पदाधिकारी हैं, एपीएस है, ऐसे जो पीएफआई से जिनका ताल्लुक है, वैसे लोग, मेरे पास प्रमाण है। मैं प्रमाण के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के यहाँ जाऊंगा, गृह मंत्री जी के यहाँ जाऊंगा, जेपी नड्डा जी के यहाँ जाऊंगा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दरवाजा खटखटाऊंगा और फरियाद की मांग करूंगा। जो अन्याय, जो शोषण, जो उत्पीड़न, जो दोहन एक कार्यकर्ता का हुआ है, और बताऊंगा कि आप न्याय करो। देखो किस तरह ये मंत्रालय और देश को लूटने का देश विरोधी ताकतें काम। चलिए, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे श्रवण अग्रवाल, और लंबे वक्त से पशुपति कुमार पारस के जो केंद्रीय मंत्री हैं, पशुपति पारस रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके काफी नजदीकी, काफी करीबी और काफी विश्वस्त सिपा सलारों में से हुआ करते थे। लेकिन अब पार्टी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है और नाराजगी है, कई तरह के गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका है पशुपति कुमार पारस के लिए। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।